उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दोस्तों का सत सत नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं क्यों देवी देवताओं की सवारी होती है पशु पक्षी। प्रमुख देवी देवताओं और उनके वाहन कौन कौन से हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा भैया माताओं बहनों, वीडियो के इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। तो लीजिए आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। माताओं बहनों दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक हर देवी और देवताओं का एक वाहन होता है। खास बात यह है कि इसके वाहन के लिए पशु पक्षियों को चुना गया है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों देवी देवता की सवारी के लिए पशु पक्षियों को ही चुना गया है? आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने देवताओं के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा। माना जाता है कि देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ज्ञान की देवी सरस्वती के लिए वाहन हंस माना जाता है। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत यह है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। भगवान शिव का वाहन माना गया है नंदी। विश्व की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में बैल को महत्व दिया गया है। सुमेरियन, बेबीलोनिया, असीरिया और सिंधु घाटी की खुदाई में भी बैल की मूर्ति पाई गई। इससे प्राचीन काल से ही बैल को महत्व दिया जाता है। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु है। देवी देवताओं ने अपनी सवारी बहुत सोच समझ कर चुनी है। उनके वाहन उनके चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। शिव पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। प्रमुख देवी देवता और उनके वाहन जाने। भगवान विष्णु को क्यों करते हैं गरुड़ की सवारी? विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी करते हैं तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर आते हैं। वैसे ही माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू तो माता दुर्गा करती है शेर की सवारी। लेकिन आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों के इन सवारियों की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में ही यहाँ से वहां विचरण कर सकते थे, जा आ सकते थे? इसमें पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण हैं। आइए जानते हैं। शिव और नंदी। शिव भोलेनाथ सीधे चलने वाले लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी यानी बैल। यह शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव के वाहन नंदी हैं। माँ दुर्गा और शेर। दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं तो उनके साथ सिंह है। सिंह शेर
प्रतीक है। आक्रमता और शौर्य का यह तीनों विशेषताएं मां दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को मां दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। भगवान विष्णु और गरुड़ प्रतीक हैं दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चयन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभ समय और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। ब्रह्मदेव और हंस सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता। ब्रह्मदेव का वाहन हंस है, जो उनके ऐश्वर्य और बुद्धिमता का प्रतीक होता है। मां सरस्वती और हंस को पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक माना गया है, जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। मां सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। भगवान गणेश और मूषक। गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक सब संस्कृत के मूल से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग चुराने वाला यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई और जन कल्याण की भावना को अपने भीतर जागृत किया है। कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साथ ले लिया। शनिदेव और कौआ। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शनिदेव इंसान के कर्मों के हिसाब से वाहन पर विराजमान होते हैं। जैसे जब घोड़े और हाथी की सवारी करते हैं तो वह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। जब शेर की सवारी करते हैं तो जग में प्रसिद्धि मिलती है। जब गधे की सवारी करते हैं तो तनाव आता है, और जब कुत्ते पर सवार होते हैं तो कई तरह की समस्याएं आती है। वैसे इनका वाहन कौआ है। इंद्रदेव और ऐरावत। इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनका वाहन है सबसे सुंदर हाथी ऐरावत। उनकी प्रभुता को दर्शाता है। कुबेर नर धन के देवता। कुबेर हाथी मनुष्य को बनाया है, जो यह दर्शाता है कि इंसान को पैसे और समृद्धि को अपने बस में बनाए रखने चाहिए, न कि उसके अधीन हो जाना चाहिए। यमराज का वाहन भैंसे को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है और वह सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इस तरह वे अपने और अपने परिवार की रक्षा करते हैं। उनका रूप भयंकर होता है, यतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे। समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। तब तक